दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज यशवंत वर्मा के बंगले से करोड़ों रुपए मिलने की खबर पर फायर ब्रिगेड ने बयान दिया। बीती शाम दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल गर्ग ने तमाम दावों को खारिज करते हुए कहा कि आग बुझाते वक्त फायर ब्रिगेड कर्मियों को कोई नकदी नहीं मिली थी। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने शुक्रवार को इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के CJI संजीव खन्ना को सौंप दी है। अब कॉलेजियम इस पर आगे की कार्रवाई करेगा। अब इन तमाम दावों के बीच सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ट्रांसफर पहला स्टेप है? अगर जस्टिस वर्मा दोषी पाए गए तो उन पर कैसे कार्रवाई होगी? आइए इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। तो जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने की खबर के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। बार एसोसिएशन का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डस्टबिन या कूड़ेदान नहीं है, जिसे चाहे उसे वहां डाल देंगे। वहीं जस्टिस वर्मा पर कार्रवाई को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर एक्शन का पहला स्टेप उनका ट्रांसफर हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में तबादले को जांच से अलग प्रक्रिया बताया है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई करेगा। ये रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंप दी है। जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा के न्यायिक कामकाज पर रोक लगाने पर भी विचार हो रहा है। कुछ जजों ने ट्रांसफर ही नहीं बल्कि जांच की जरूरत भी बताई है, जिसके बाद ये फैसला हो सकता है। अब जजों पर एक्शन को लेकर क्या नियम है, ये भी आप जान लीजिए। तो संवैधानिक अदालतों के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार, गलत काम और न्यायिक अनियमितता के आरोपों से निपटने के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंतरिक प्रक्रिया तैयार की गई थी। इसके मुताबिक शिकायत प्राप्त होने पर CJI संबंधित जज से जवाब मांगेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज और अन्य हाईकोर्ट के 2 मुख्य जज शामिल होते हैं। आंतरिक जांच समिति को अगर जज गलत पाए जाते हैं तो उनसे इस्तीफा मांगा जाता है। यदि जज ने इनकार कर दिया तो CJI संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत संसद में जज के खिलाफ हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार को पत्र लिख सकते हैं। अब हो सकता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को भी इन्हीं पड़ावों से गुजरना पड़े। अब इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।